जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका हमारे लर्निंग सीरीज देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। श्रीमद् भगवद गीता से निर्णय लेने की 9 सीखें। हम में से हर एक को अपने जीवन में निर्णय लेने होते हैं और यहाँ तक कि हर दिन हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। आपने जो निर्णय अतीत में लिए होंगे वे आज आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और जो निर्णय आप आज लेंगे वे कल आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे। एक सही निर्णय आपको इस ग्रह पर सर्वोच्च व्यक्ति बना सकता है और एक गलत निर्णय आपको इस ग्रह पर सबसे खराब स्थिति में ले जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को सिर्फ एक पवित्र पुस्तक मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पवित्र पुस्तक जीवन को बेहतर दिशा देगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल ये बातें या सीख श्रीमद् भगवद गीता से ली गई हैं। ये सीख या बातें भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले दी थीं। श्रीमद् भगवद गीता हर किसी के लिए अंतिम समाधान वाली पुस्तक है। अगर आप में से कोई भी खुद को जीवन की दौड़ में फंसा हुआ पाता है तो एक बार इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें और मुझे यकीन है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारी पीढ़ी के साथ समस्या यह है कि वह श्रीमद् भगवद गीता को एक पवित्र पुस्तक मानती है और सोचती है कि इसे केवल बुढ़ापे में ही पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हर युवा के लिए एक बेहतर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उसे दुख होता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे सही रास्ता दिखाया। आधुनिक दुनिया में हम देख सकते हैं कि एक छात्र फिल्म देखते समय खुश महसूस करता है, जबकि दूसरी ओर पढ़ाई उसे उबाऊ और उदास महसूस कराती है। लेकिन लंबे समय में पढ़ाई छात्र के लिए फायदेमंद होगी। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को किनारे रखें। अगर कोई निर्णय आपको बेहतर महसूस अति भावुकता में निर्णय लेने से बचें। भगवद गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी हो तब कोई निर्णय न लें। ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय आपको ज्यादातर बुरी स्थिति में ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत खुश हैं और कोई आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उस व्यक्ति की किसी भी बात के लिए खुशी खुशी हाँ कह देंगे। इसी तरह अगर आप बहुत दुखी हैं तो अगर कोई आपसे आपके हालचाल भी पूछे तो भी आपको दुख हो सकता है। दरअसल जब हम बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अति भावनाओं में निर्णय लेने से बचें। 3, अपने आप से पूछें, क्या मैं यह निर्णय क्रोध या आसक्ति में ले रहा हूँ? जब भी आप कोई निर्णय लें तो खुद से यह सवाल पूछें और अगर जवाब हाँ है तो आपको अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके छोटे भाई ने कोई गलती की है और वह आपका भाई होने के बावजूद भी आप उसे नरमी से लेते हैं, लेकिन यह भविष्य में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के समय में लोग गुस्से में आकर कई गंभीर फैसले ले लेते हैं और फिर दिमाग शांत होने के बाद पछताते हैं। 3, अपने आप से पूछें, क्या मैं यह निर्णय क्रोध या आसक्ति में ले रहा हूँ? जब भी आप कोई निर्णय लें तो खुद से यह सवाल पूछें और अगर जवाब हाँ है तो आपको अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके छोटे भाई ने कोई गलती की है
और वह आपका भाई होने के बावजूद भी आप उसे नरमी से लेते हैं, लेकिन यह भविष्य में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के समय में लोग गुस्से में आकर कई गंभीर फैसले ले लेते हैं और फिर दिमाग शांत होने के बाद पछताते हैं। यहाँ तक कि लोग गुस्से में आकर दूसरों की जान लेने से लेकर हत्या जैसे गंभीर अपराध करने तक में संकोच नहीं करते। इसलिए जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे हों, तब फैसला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। 4 क्या मैं केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ? अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है, और वह है निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है बस अपने कर्म करो और परिणामों की चिंता मत करो। यह एक कर्मयोगी का सच्चा गुण है। आपने बहुत सारे अच्छे काम करना छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसके परिणाम नहीं देख पा रहे थे। उदाहरण के लिए, आपने हर दिन सुबह की सैर पर जाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने इसे बंद कर दिया है क्योंकि आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आपको परिणाम नहीं दिख रहे थे। आपने अपने कर्म को भी रोक दिया है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय याद रखें कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आपको बस कड़ी मेहनत करनी है और अपना काम कर्म करना है। बाकी चीजें, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। हु मूव्ड माई चीज पुस्तक में स्पेंसर जॉनसन कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। डर को महसूस करो और फिर भी करो पुस्तक में सुसान जेफर्स हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और अच्छा है। हम आमतौर पर किसी चीज के साथ सहज हो जाते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेते समय हमें उस आराम क्षेत्र से बाहर आने और फिर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों को खोने का डर था, लेकिन अर्जुन का यह डर उसका कंफर्ट जोन था, और भगवान कृष्ण ने उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों को खोने का डर था, लेकिन अर्जुन का यह डर उसका कंफर्ट जोन था, और भगवान कृष्ण ने उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की। 5 अपने निर्णय पर विश्वास रखें। भगवद गीता के अध्याय 17वें श्लोक 28 में कहा गया है कि बिना विश्वास के हम जो भी करते हैं वह बेकार है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा सोचें कि क्या यह आपको सही लगता है और क्या आपको इस पर दृढ़ विश्वास है। विश्वास और आस्था 2 बहुत मजबूत स्तंभ हैं, जिनके सहारे कोई पहाड़ भी हिला सकता है। बिना विश्वास और आस्था के आपका निर्णय कमजोर होता है और आप अपने निर्णय पर टिके नहीं रह पाते। इसलिए यथार्थवादी निर्णय लें और खुद पर और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखें। 5 अपने निर्णय पर विश्वास रखें। भगवद गीता के अध्याय 17वें श्लोक 28 में कहा गया है कि बिना विश्वास के हम जो भी करते हैं वह बेकार है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा सोचें कि क्या यह आपको सही लगता है और क्या आपको इस पर दृढ़ विश्वास है। विश्वास और आस्था 2 बहुत मजबूत स्तंभ हैं, जिनके सहारे कोई पहाड़ भी हिला सकता है। बिना विश्वास और आस्था के आपका निर्णय कमजोर होता है और आप अपने निर्णय पर टिके नहीं रह पाते। इसलिए यथार्थवादी निर्णय लें और खुद पर और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखें।
6 अपने लक्ष्य ऊंचे रखें। अध्याय 3 और श्लोक 21 में कहा गया है कि जो भी कार्य महान व्यक्ति करता है, आम आदमी भी उसका अनुसरण करता है। भगवान कृष्ण को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने लक्ष्य को औसत व्यक्ति से कहीं अधिक ऊंचा रखा है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा खुद से पूछें कि क्या आपका लक्ष्य काफी ऊंचा है? क्या आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपनी सोच और लक्ष्य को ऊंचा रखें। 7 जो समाज के लिए अच्छा है वह आपके लिए भी अच्छा है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो काम समाज के लिए अच्छा नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका कोई काम आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वह फैसला न ले। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन अपने आसपास या सड़कों पर कचरा फेंकते हैं तो इसका असर अंततः आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आसपास की बीमारियां बढ़ेंगी और अंततः इसका असर आप पर ही पड़ेगा। 7 जो समाज के लिए अच्छा है वह आपके लिए भी अच्छा है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो काम समाज के लिए अच्छा नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका कोई काम आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वह फैसला न ले। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन अपने आसपास या सड़कों पर कचरा फेंकते हैं तो इसका असर अंततः आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आसपास की बीमारियां बढ़ेंगी और अंततः इसका असर आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आसपास की बीमारियां बढ़ेंगी और अंततः इसका असर आप पर ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज समाज के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। 8 प्रभु पर भरोसा रखें। भरोसा, विश्वास और आस्था कुछ जादुई शब्द हैं जिनमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा भगवान पर भरोसा रखें, खुद पर, और जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उस पर विश्वास करते रहें। साथ ही इस वाक्यांश पर दृढ़ विश्वास रखें कि जो कुछ भी होता है वह अपने अच्छे के लिए होता है और यह केवल आपकी बेहतरी के लिए होगा। 9 सही परामर्श से बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। वे आपके मित्र, परिवार सदस्य और आपके शिक्षक आदि हो सकते हैं। हालांकि अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन जब वे भ्रमित थे तो उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से बात की और उनसे मदद और सलाह मांगी, और बाकी सब इतिहास है। इसलिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा है जो आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। यह सही परामर्श आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।